न्यूज का ट्रेंडिंग न्यूज, यानी जो खबर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और उसमें जो खबर ट्रेंड कर रही है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अभी ट्रेंड कर रहा था। कुछ समय पहले हमने उस पर एक वीडियो किया और लाइव हम आपके साथ जुड़े थे। अब फिर हम लाइव जुड़े हैं आपके साथ, और यहाँ आपको हम बता दें कि एक आपने कहावत सुनी होगी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। जी हाँ, T20 इस बार आईपीएल में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। और इस बार मिचेल स्टार्क से लेकर पैट कमिंस से लेकर कैमरून ग्रीन वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे जितने इनको दाम मिले हैं। उन दाम के मुताबिक इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। और मिचेल स्टार्क तो सच कहा जाए बिल्कुल टीम पर बोझ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिचेल स्टार्क पौने 25 करोड़ रुपए में टीम में शामिल किए गए थे। जी हाँ, पौने 25 करोड़, जो आज तक आईपीएल के इतिहास में इतना पैसा किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिला। और उसके बाद दूसरे नंबर पर पैट कमिंस थे, जिन पर 20.5 करोड़ रुपए की धनराशि, मोटी धनराशि जो है खर्च की गई। कैमरून ग्रीन पर 17.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार आईपीएल में पैसों की बहाव थी। कुछ खिलाड़ियों पर तो फ्रेंचाइजी ओनर को जरूरत से ज्यादा निर्भर थे, बहुत ज्यादा मेहरबान थे, लेकिन इनका परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो इन परफॉर्मेंस को देखते हुए यही कहना ठीक होगा कि इन्होंने एक तरह से टीम को डुबोने का ही काम किया है। टीम को वैसा परफॉर्म कर नहीं पाए हैं ये। और वहीं इनसे तो हमारे 20 लाख रुपए की जो बेस प्राइस वाले प्लेयर हैं वही भले हैं भाई, मैच तो जिता रहे हैं कम से कम। मयंक यादव हो, चाहे तेज गेंदबाज, रफ्तार के सौदागर, नए सौदागर, और उसके अलावा आप दूसरे तेज गेंदबाज देखें, हर्षित राणा, जिन्होंने अपने दम पर मैच जिताया था। 20 करोड़ वाले खिलाड़ी को, 20.5 करोड़ वाले खिलाड़ी को 20 लाख वाले खिलाड़ी ने जो है आखिरी गेंद पर जीतने नहीं दिया था। जी हाँ, रन नहीं बना था, और उसकी बदौलत जो है केकेआर की टीम विजयी रही थी उस मुकाबले में। तो इस तरह से ये बड़े एक सवाल, अनुत्तरित सवाल है कि जो खिलाड़ी बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 20 लाख की धनराशि में है, और उन खिलाड़ियों ने एक तरह से सबकी अपनी टीम की बल्ले बल्ले कर दी, और वो चहेते बन गए हैं तमाम खिलाड़ियों के, तमाम क्रिकेट फैंस के। अगर आप मयंक यादव की बात करें, पहले 2 मैच खेले आईपीएल में, दोनों में मैन ऑफ द मैच रहे, और दोनों ही मैचों में रफ्तार उनकी सबसे तेज रही। मौजूदा आईपीएल की सबसे तेज बॉल फेंकी उन्होंने पहले मुकाबले में 155.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और दूसरे मैच में उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 156.7 किलोमीटर रफ्तार उन्होंने इस रफ्तार से गेंद फेंकी। यानी उनकी जो गेंद है, गेंद की जो रफ्तार है, वो 2008 के आईपीएल से लेकर अब तक के इतिहास की चौथी सबसे तेज गेंद थी। जी हाँ, मयंक यादव के नाम चौथी सबसे तेज गेंद, और पहले मैच में 5वीं सबसे तेज गेंद। बीच में एक परफॉर्मेंस जरूर अच्छा हुआ, और लेकिन यहाँ पहला मैच जो था जिसमें जॉनी बेस्टो को उन्होंने विकेट चटकाया, और उनसे जो मेरी बात हो रही थी, आप थोड़ी देर में मैं इसका लिंक आपको शेयर जरूर करूंगा इसी वीडियो के नीचे, और आप कमेंट सेक्शन में इस मयंक यादव से जो हमने सीधी बातचीत की है इन तमाम मुद्दों पर, उसको आप देख सकते हैं। और उसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि जॉनी बेस्टो को जब मैंने देखा कि मैं रफ्तार से उनको बीट नहीं कर पा रहा हूं, तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा बदलाव किया। 141 किलोमीटर की गेंद फेंकी, जिस पर उन्होंने गच्चा खा गए थे पूरी तरह से जॉनी बेस्टो। प्रभ सिमरन को उन्होंने विकेट चटकाया, और जितेश शर्मा का विकेट चटकाया। तीनों विकेट उनको शॉर्ट पे डिलीवरीज पर मिले, शॉर्ट पे बाउंसर्स उन्होंने की थी, और गेंद को पटकना ये उनकी खेल की बहुत बड़ी खूबी है। रजत पाटीदार को उन्होंने आउट किया आरसीबी के, जब उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे। ग्लेन मैक्सवेल का विकेट चटकाया, और कैमरून ग्रीन को भी उन्होंने चलता किया। कैमरून ग्रीन को आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, जो गेंद जो है उस पर वो गच्चा खा गए थे, और वो एक लेंथ बॉल पर उनको विकेट मिला। उन्होंने बोल्ड किया था कैमरून ग्रीन को। यानी आप ये मानकर चलिए कि ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ियों को वो अपनी रफ्तार से डरा रहे हैं, अपनी उछाल से डरा रहे हैं, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। आप तीनों के चित्र देख सकते हैं। ये बिल्कुल मयंक यादव, जिन्होंने 155.8 फेंकी, और अगले मैच में इसमें सुधार किया 156.7 किलोमीटर की रफ्तार से। उसके बाद हर्षित राणा, जिन्होंने वो मैच जिताया था अपनी टीम को सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ, लगभग हारा हुआ था मैच, उन्होंने जिताया था। और अब मिचेल स्टार्क, जी हाँ, मिचेल स्टार्क, वही मिचेल स्टार्क जो अब तक 2 मैच खेल चुके हैं, और दोनों मैचों में उनका जादू बिल्कुल नहीं चला, फ्लॉप शो रहा। 2 मैचों में 4 दूनी 8, यानी 4-4 ओवर उन्होंने दोनों मैचों में किए। 100 रन, सेंचुरी पूरी कर ली है रन लुटाने के मामले में, और उनको कोई भी विकेट नहीं मिला। 8 ओवर में 100 रन, यानी 12 से भी अधिक
की इकोनॉमी से उन्होंने रन खर्च किए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महंगे खिलाड़ी किस तरह किस कदर औंधे मुंह गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम हर्षित राणा की बात करें, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया। क्लासेन और शाहबाज, जो कि पिछला मुकाबला आप याद कीजिए, पहला मुकाबला था केकेआर और सनराइजर हैदराबाद के बीच मैच चल रहा था। 27 रन पड़ चुके थे उस ओवर में। अंतिम पूर्व ओवर, जो पेनल्टीमेट ओवर जिसे आप कहते हैं, 19वां ओवर पारी का, जिसमें गेंदबाज थे मिचेल स्टार्क और उन पर जिस तरह एक छक्का, शानदार छक्का जो है शाहबाज ने लगाया, 3 छक्के क्लासेन ने लगाए, कुल मिलाकर 4 छक्के उनकी गेंदों पर पड़े। और उसके बाद जो है 20वें ओवर में जब वो गेंदबाजी करने के लिए आए तो पहली ही गेंद थी और सामने उनके जो है क्लासेन थे, और क्लासेन ने बहुत ही अच्छे तरीके से पुल करके 6 रन बटोर लिए थे। और उस वक्त लग रहा था कि हर्षित राणा जो है एक बड़े नामी खिलाड़ी के सामने कहीं ध्वस्त ना हो जाएं। 13 रनों का उन्हें बचाव करना था। दूसरी गेंद की उन्होंने स्लोअर वन फेंकी थी और यहाँ पर केवल एक ही रन ले पाए क्लासेन। चौका छक्का तो छोड़िए, 1 रन उन्होंने लिया। तीसरी गेंद थी और अब शाहबाज के पास स्ट्राइक आ गई थी और शाहबाज को उन्होंने लॉन्ग ऑन पर कैच करवाकर विकेट चटकाया। और चौथी गेंद पर मार्को जैनसन, जी हाँ वही मार्को जैनसन जिन्होंने वनडे के वर्ल्ड कप में खूब रन बटोरे थे आखिरी ओवरों में और बहुत शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था, उन्होंने केवल 1 रन लेने दिया। बस मिड विकेट पर उन्होंने पुश किया था गेंद को और वहीं 1 रन लिया। और 5वीं गेंद फिर क्लासेन सामने आ गए थे, इस बार हर्षित राणा के सामने। और इस वक्त जाहिर सी बात है कि युवा खिलाड़ी की धड़कनें बढ़ना बहुत स्वाभाविक है जब क्लासेन जैसा आला दर्जे का बल्लेबाज सामने हो। तकरीबन उम्दा बल्लेबाजी जिसने हर मैच में की हो और वर्ल्ड कप का सितारा हो, स्टार हो, और आते ही जो है क्लासेन जो है उनकी गेंद पर शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ गेंद को उठाते हैं इस उम्मीद में कि शायद छक्का पड़ेगा, लेकिन वहां वो लपक लिए जाते हैं। तो तीसरी गेंद पर शाहबाज का विकेट, 5वीं गेंद पर उन्होंने क्लासेन का विकेट चटकाया। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं अब आखिरी गेंद थी कि क्या इनका जज्बा रहा होगा एक 20 लाख के खिलाड़ी का। और सामने अब आखिरी गेंद थी और आखिरी गेंद पर उनके सामने थे 20.5 करोड़ रुपए वाले पैट कमिंस, जो चौके छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। 5 आखिरी गेंद थी और रन चाहिए थे 5। और इस गेंद पर मजे की बात यह है कि उन्होंने कोई भी रन खर्च नहीं किया, कोई भी रन नहीं दिया और केकेआर की बल्ले बल्ले कर दी और केकेआर को बिल्कुल करीब करीब हारा हुआ मैच जितवा दिया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 लाख की राशि वाले जो धनराशि वाले जो खिलाड़ी हैं वो कितने उपयोगी साबित हो रहे हैं। अगर आप अभिषेक पोरल को देखें, दिल्ली कैपिटल्स के, पिछला सीजन उनका बहुत अच्छा नहीं किया था दिल्ली कैपिटल्स के लिए बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज, लेकिन यहां पर उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ 10 गेंदों पर 32 रन की पारी खेलकर जो है महफिल लूट ली। मैं कहूंगा केकेआर के रमनदीप सिंह 20 लाख में ये भी आए थे। 17 गेंदों पर 35 रन की पारी खेली इन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ केकेआर के लिए। और शाहबाज अहमद जिन्होंने 5 गेंदों पर 16 रन बनाए और ये इसी मैच की हमने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था, यानी 300 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन बनाए। और नमन धीर जिन्हें कोई नहीं जानता था और जब सूर्य कुमार यादव उपलब्ध नहीं थे और अभी भी उपलब्ध नहीं है अभी तक तो, और नमन धीर ने उनकी कमी की बहुत अच्छे तरीके से भरपाई की और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा। 10 गेंदों पर 20 रन उन्होंने बनाए थे गुजरात टाइटंस के खिलाफ। इसी तरह से शशांक सिंह पंजाब किंग्स के खिलाड़ी 20 लाख की धनराशि में इनको भी लिया गया था। आरसीबी के खिलाफ इन्होंने 8 गेंदों पर 21 रन की पारी खेली। आखिरी नाम एक और लोमरोर, हालांकि ये 20 लाख वाले तो नहीं है खैर, लेकिन 95 लाख के हैं और आरसीबी की तरफ से खेलते हुए पंजाब किंग्स के खिलाफ 7 गेंदों पर 17 रन की इन्होंने नॉट आउट पारी खेली। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो युवा खिलाड़ी हैं वो ज्यादा अनुभवी खिलाड़ियों पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं और महंगे खिलाड़ी बिल्कुल दरकिनार होते हुए दिख रहे हैं। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मिडिल स्टार, ये देखिए 2 मैचों में इन्होंने 8 ओवर किए और 100 रन खर्च कर दिए और विकेट इन्हें एक भी नहीं मिला। क्या केकेआर से जो मुकाबला होने वाला है, क्या केकेआर उनसे अब तौबा करेगा? क्या उनकी जगह किसी और को खिलाने की हिम्मत करेगा? ये देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला है। कुछ सवाल हैं? राकेश जी का सवाल है,
मयंक यादव को T20 वर्ल्ड कप में खिलाना चाहिए? बिल्कुल जी, आपने तो ट्रेंडिंग न्यूज है हमारी, और ट्रेंडिंग न्यूज में आपने T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल जिसे कहते हैं दुखती रख पे उंगली छेड़ दी है और रख दी है। मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल ये खिलाड़ी डिजर्व करता है और इसने बहुत प्रभावित किया है। जिस तरह से इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में लगातार बदलाव करते हैं, शॉर्ट पिच बाउंसर के फनकार हैं, ये रफ्तार के सौदागर हैं, और ऐसे खिलाड़ी की वाकई टीम को बहुत जरूरत है जी। तो ये है हमारा अब तक का अपडेट, और हमने आपको यही बताने की कोशिश की कि जो स्टार खिलाड़ी हैं, बहुत महंगे खिलाड़ी हैं, इतने महंगे जो कि आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, वो औंधे मुंह गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं जो 20 लाख की धनराशि के या 30 लाख की धनराशि के जो भारतीय खिलाड़ी हैं, उन्होंने वाकई महफिल लूट ली है। उम्मीद कीजिए कि इस बार आईपीएल में कुछ ऐसे ही नजारा इन 20 लाख के खिलाड़ियों की तरफ से और देखने को मिलेगा, और ये अपनी टीम के लिए ऐसे ही मैच जिताऊ पारियां खेलते रहेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।